गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है। जब भी मैं शब्दों की क्लास लेकर के आती हूँ ये आपकी भी फेवरेट होती है और मेरी भी। क्यों? क्योंकि शब्द ऐसी चीज है जो आपका सबसे ज्यादा साथ निभाते हैं अंग्रेजी बोलने में। तो आज पढ़ेंगे ऐसे शब्दों को जिनका इस्तेमाल आपको अंग्रेजी बोलने में करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। और बता दूं, चल रहा है चैनल पर 9 नवंबर से स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। नाम है कोर्स का बेसिक प्लस कोर्स। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, इस क्लास के अंत में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी लिंक मंगा सकते हैं। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी जाइए और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है ऑफ। OF मतलब होता है का, के, की। किसी भी वाक्य में दिखे तो कवर ऑफ मोबाइल, मोबाइल का कवर, कवर ऑफ मोबाइल। एंड, और या तथा के जगह पे इस्तेमाल करेंगे एंड का। आई हैव अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल बोथ, मेरे पास एक लैपटॉप और मोबाइल दोनों हैं। ए, या इसको पढ़ते हैं अ, मतलब होता है एक। इस्तेमाल अ कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी का, अ कप ऑफ कॉफी। वन, एक। इस्तेमाल देखेंगे, वन कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी का। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ए जो है वो अल्फाबेट है, वन जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करता है। यानी कि अगर आप कहना चाहें 2 कप कॉफी तो आप कह सकते हैं 2 कप कॉफी, पर वहां पे आप एक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वन को डिनोट करने के लिए ही आप करेंगे। टिल का मतलब होता है तक, टिल का मतलब होता है तक। टिल मंडे, सोमवार तक। अप टू, इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग हो जाता है, मतलब एक है। अप टू का मतलब भी तक होता है, लेकिन इस्तेमाल देखेंगे, दुकानों में लिखा हुआ देखा है अप टू 50% ऑफ, यानी कि 50% तक। वो वहां पे लिमिट सेट कर रहा है, ठीक है। लिमिट सेट करने के लिए अप टू का इस्तेमाल को करते हैं। इन का मतलब होता है मे, इनका मतलब मे होता है। दिस मोबाइल इज इन पैकेट, यह मोबाइल पॉकेट में है या ये मोबाइल पैकेट में है। दिस मोबाइल इज इन पैकेट। बढ़ते हैं आगे। है का इस्तेमाल करेंगे इज के जगह पर। इस्तेमाल देखेंगे, दैट इज माई हाउस, यह मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। यू, तुम, आप, तुम सब, आप सब, इन सारे जगहों पे इस्तेमाल करेंगे यू का। अगर बड़े हैं तो आप या आप सब, छोटे हैं या हम उम्र है तो तुम या तुम सब। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। दैट, की के जगह पे इस्तेमाल करेंगे दैट का, जब आपको पॉज लेना हो वाक्य में। कैसे? आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि, यहां पे आप आकर के थोड़ा सा रुके, उसके बाद आपको आगे जो कहना है आप वो कहेंगे। तो ऐसी जगहों पे दैट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ताकि, यानी कि सो दैट, जब आप एक रिजल्टेंट की बात करें, जब आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तब आप ताकि का इस्तेमाल करते हैं हिंदी बोलते वक्त। तो अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे सो दैट का। इस्तेमाल देखिए, सो दैट आई कैन गो, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। बढ़ते हैं आगे। यह के जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इट और दिस का, डिपेंडिंग किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए दोनों का इस्तेमाल देखते हैं। इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के लिए होगा। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो कलम क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। दिस का इस्तेमाल देखिए, मेल, फीमेल, न्यूट्रल जेंडर के लिए होगा, ठीक है। इस्तेमाल देखिए, दिस इज रोहन, यह रोहन है। तो रोहन जिंदा आदमी है, जीता जागता आदमी है, मेल मेंबर है, तो हमने इस्तेमाल किया दिस का। हमने ये नहीं कहा कि इट इज रोहन। क्यों? क्योंकि इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के लिए होगा। तो दिस इज रोहन। क्यों? क्योंकि रोहन एक लड़का है। वह का इस्तेमाल आप ही और दैट के जगह पे कर सकते हैं। मतलब वह जहां पे है वहां पे या तो आप ही डालेंगे इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त, या दैट डालेंगे। कैसे? देखिए एग्जाम्पल। वह का मतलब आप ही तब इस्तेमाल करेंगे जब मेल मेंबर की बात हो। क्लियर? ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए होगा। ही इज राहुल, वह राहुल है, ही इज राहुल। दैट का इस्तेमाल कब करेंगे? जब निर्जीव वस्तु की बात करेंगे। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। था,
थे, थी किसी वाक्य में दिख जाए तो इस्तेमाल होगा was, नहीं तो वर का। was नहीं तो वर का। चलिए दोनों का इस्तेमाल देखते हैं। was कब इस्तेमाल करेंगे? जब I, he, she, it और कोई भी नाम होगा। एग्जाम्पल, he was going, वह जा रहा था, he was going, लास्ट में आ गया था। वर का इस्तेमाल you, we और they के साथ करेंगे। एग्जाम्पल, they were going, वे जा रहे थे, they were going। लिए या के लिए वाक्य में इस्तेमाल हुआ है तो इस्तेमाल करेंगे for का। एग्जाम्पल, this is for me, यह मेरे लिए है, this is for me। out यानी कि बाहर, out इस्तेमाल, come out बाहर आओ, come out। it's मतलब it is, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है तो मतलब हो गया it is, it is यह मेरी किताब है, it is my book। बढ़ते हैं आगे। had का मतलब होता है पास था, had डिनोट करता है पास था, पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। I had a pet, मेरे पास एक पालतू जानवर था, I had a pet। who का इस्तेमाल होता है कौन या जो के जगह पे। एग्जाम्पल देखेंगे, तुम कौन हो, who are you, तुम कौन हो। बढ़ते हैं आगे। अगला है what का मतलब होता है क्या, what का मतलब क्या। What is your name, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, What is your name। when यानी कि कब, when मतलब कब, when will you come, तुम कब आओगे, when will you come। which यानी कि कौन से, which is your bag, आपका बैग कौन सा है, which is your bag। लेकिन but we will study, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे या हम अध्ययन करेंगे, but we will study। बढ़ते हैं आगे। डू का मतलब होता है करना। जब कोई काम कर रहा है कोई तो आप उसको कहते हैं, मतलब किसी को बोलते हैं करने के लिए तो आप बोलते हैं डू, है ना। यू जस्ट डू योर स्टडी, तुम बस अपनी पढ़ाई करो, यू जस्ट डू योर स्टडी। विल, WILL विल किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए गा, गे, गी तो इस्तेमाल होगा विल का। वी विल स्टडी, हम पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी। हाउ, कैसा, कैसे, कैसी, इन तीनों जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ का। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। सेड मतलब कहा या बोला, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस। क्लियर है, समझ आ रही है बात। चलिए बढ़े आगे। वी मतलब हम या हम लोग, इस जगह पे इस्तेमाल होगा इसका। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। द का इस्तेमाल किसी वस्तु को बेहद खास बताने के लिए किया जाता है। कैसे, समझिए। द कार इज रेड, कार लाल रंग की है। अब दुनिया की हर कार लाल रंग की नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर वस्तु को बता रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर कार को के बारे में बता रहे हैं कि वो कार जो है वो लाल रंग की है, तो हमने द का इस्तेमाल किया। द कार इज रेड। बढ़ते हैं आगे। बी का मतलब होता है हो या होना। एग्जाम्पल, इट कैन बी, यह हो सकता है, इट कैन बी। एज का मतलब होता है जैसा, एज का मतलब होता है जैसा। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। सम मतलब कुछ, सम का मतलब कुछ। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। सॉ का मतलब होता है देखा, सॉ मतलब देखा। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर। इट इज अपस्टेयर्स, ये सीढ़ियों के ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। यूज इस्तेमाल, यूज का मतलब इस्तेमाल या उपयोग करना। यूज इट, इसका इस्तेमाल करें या इसका उपयोग करें, यूज इट। वेरी मतलब बहुत, वेरी मतलब बहुत। योर मार्क्स आर वेरी गुड, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं या आपके अंक बहुत अच्छे हैं, योर मार्क्स आर वेरी गुड। डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब नीचे। इस्तेमाल देखेंगे, इट फेल डाउन, यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। लार्ज मतलब विशाल, लार्ज मतलब विशाल।
देयर इज अ लार्ज माउंटेन, एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है या एक विशाल सा पहाड़ है, एक बड़ा सा पहाड़ है या एक विशाल सा बड़ा पहाड़ है। देयर इज अ लार्ज माउंटेन। बोथ यानी कि दोनों, बोथ मतलब दोनों। आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ। सच मतलब ऐसा, सच। डोंट बी सच अ फूल, ऐसे मूर्ख मत बनो। डोंट बी सच अ फूल। बढ़ते हैं आगे। सेम, सेम मतलब एक सा ही या वही, मतलब सेम टू सेम दिखने वाला। हम लोग बोलते हैं ना सेम टू यू, मतलब आपको भी, जो उन्होंने कहा वो उनको भी आप कह रहे हैं, ठीक है। सेम मतलब वैसा ही। आई फील द सेम, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आई फील द सेम। सर्टेन यानी कि निश्चित, सर्टेन मतलब निश्चित होना। एग्जाम्पल देखिए, वी आर सर्टेन, हम निश्चित हैं। वी आर सर्टेन। शॉर्टली यानी कि कुछ ही देर में, शॉर्टली कुछ ही देर में। कहा सुना है, चलिए जान लेते हैं। द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी। तो जब भी स्टेशन पे बोला जाता है द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, मतलब होता है ट्रेन जो है वो कुछ ही देर में आ जाएगी। तो शॉर्टली का मतलब क्या हो गया, कुछ ही देर में। द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। बढ़ते हैं आगे। नियर, नियर मतलब पास में, नियर मतलब पास में। कम नियर, पास आओ, कम नियर। फार यानी कि दूर, फार मतलब दूर। इट इज टू फार, ये बहुत दूर है। इट इज टू फार। बढ़ते हैं आगे। रादर, रादर का मतलब होता है बल्कि या बजाय, बल्कि या बजाय। आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज, मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है। आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज। जस्ट, केवल, तुरंत या अभी। एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट अराइव्ड, वह अभी आया है। ही हैज जस्ट अराइव्ड। रेयरली, शायद ही, रेयरली मतलब शायद ही। एग्जाम्पल देखिए, आई रेयरली मीट हिम, मैं शायद ही कभी उनसे मिलता हूं। आई रेयरली मीट हिम। बढ़ते हैं आगे। सेलेडम यानी कि कभी कभी या यदा कदा, सेलेडम। एग्जाम्पल, शी सेलेडम स्माइल्स, वह कभी कभी ही हंसती है। शी सेलेडम स्माइल्स। ऑलरेडी यानी कि पहले से या पहले, ऑलरेडी। ही हैड ऑलरेडी गॉन, वह पहले ही जा चुका था। ही हैड ऑलरेडी गॉन। बढ़ते हैं आगे। ऑल्सो मतलब भी, ऑल्सो का मतलब भी। एग्जाम्पल, आई विल ऑल्सो गो, मैं भी जाऊंगा। आई विल ऑल्सो गो। सून यानी कि जल्दी ही, सून। सी यू सून, जल्दी ही फिर मिलेंगे। सी यू सून। अर्ली, अर्ली का मतलब भी होता है जल्दी। एग्जाम्पल देखिए तो डिफरेंस समझ आएगा। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो। वेक अप अर्ली, देखिए इस्तेमाल में फर्क है ना। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो। ओनली मतलब केवल, ओनली का मतलब क्या होता है, केवल। आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास, मैं केवल 2 रसगुल्ले खाऊंगा। आई विल ओनली ईट 2 रसगुल्लास। बढ़ते हैं आगे। बट मतलब लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन। बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा। बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा। इफ यानी कि अगर, इफ का मतलब क्या हो गया, इफ का मतलब हो गया अगर। इफ ही कॉल्स, अगर वो बुलाता है। इफ ही कॉल्स। और मतलब या, जब आपके पास दो चीजें हो आपको किसी एक को चुनना है। बुक और पेन, किताब या कलम, बुक और पेन। टू, टू का मतलब से, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। इन टू यानी कि के अंदर, इन टू। ही केम इन टू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। ही केम इन टू द रूम। ऑन मतलब पर। ऑन द टेबल, मेज पर या टेबल पर। बाय मतलब द्वारा। गो बाय बस, बस द्वारा जाओ। गो बाय बस। सो यानी कि इसलिए, सो आई कॉल्ड, इसलिए मैंने बुलाया। सो आई कॉल्ड। फ्रॉम मतलब से। एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम जलंधर, मैं जलंधर से हूं। आई एम फ्रॉम जलंधर। फॉर लिए या के लिए। दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू। ओवर सर के ऊपर, जो टच ना कर रही हो सर को, ठीक है। एग्जाम्पल,
फैन इज ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर है, पंखा सर को टच करता है क्या? नहीं करता ना, तो हमने यहां पे ओवर का इस्तेमाल किया, द फैन इज ओवर द हेड। एट मतलब पर, एग्जाम्पल ही इज एट होम, वह घर पर है, ही इज एट होम। वाइल यानी कि जबकि, जब तक, कुछ समय या कुछ देर के लिए, इन सारे जगहों पे आप आराम से वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतजार करो, वेट फॉर अ वाइल। स्टिल फिर भी या अब भी, एग्जाम्पल इट इज स्टिल रेनिंग, अब भी बारिश हो रही है, इट इज स्टिल रेनिंग। इवन यहां तक कि, इवन मतलब यहां तक कि। ही डिड नॉट इवन कॉल मी, यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया। वो हम लोग बोलते हैं ना बातों बातों में किसी से बात कर रहे हैं कि अरे वो निकल के मार्केट चला गया, उसने मुझे, यहां तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, वहां पे इस्तेमाल करेंगे इवन का। ही डिड नॉट इवन कॉल मी। अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे। द माउस इज अंडर द टेबल, चूहा टेबल के नीचे है, द माउस इज अंडर द टेबल। एज येट यानी कि अभी तक, एज येट। आई हैव ईटन नथिंग एज येट, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, आई हैव ईटन नथिंग एज येट। नाउअडेज यानी कि आजकल, नाउअडेज। नाउअडेज आई एम रीडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, आजकल मैं सभी विषयों को पढ़ रहा हूं। नाउअडेज आई एम रीडिंग ऑल सब्जेक्ट। बिसाइड बगल में या पास में। कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं? कैन आई सिट बिसाइड यू। नेवर यानी कि कभी नहीं, एग्जाम्पल आई एम नेवर फ्री ऑन संडेज, मैं रविवार को कभी भी फ्री नहीं रहता हूं, आई एम नेवर फ्री ऑन संडेज। ऑलवेज यानी कि हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा। ऑलवेज डू गुड टू अदर्स, हमेशा दूसरों का भला करें, ऑलवेज डू गुड टू अदर्स। फ्रीक्वेंटली बार बार, फ्रीक्वेंटली आई फ्रीक्वेंटली गो देयर, मैं बार बार वहां जाता हूं, आई फ्रीक्वेंटली गो देयर। ऑफन यानी कि अक्सर, ऑफन आई ऑफन विजिट दिल्ली फॉर वर्क, मैं अक्सर काम के सिलसिले में दिल्ली आता रहता हूं, आई ऑफन विजिट दिल्ली फॉर वर्क। अमंग के बीच में या आपस में। डिवाइड दिस अमंग योर सेल्फ, इसे आपस में बांट लें। ऑल्दो हालांकि, ऑल्दो मतलब हालांकि। ऑल्दो आई एम न्यू हियर आई नो सम ऑफ द प्लेसेस, हालांकि मैं यहाँ पे नया हूं पर मैं कुछ जगहों को जानता हूं या मुझे कुछ स्थानों के बारे में पता है। ऑल्दो आई एम न्यू हियर आई नो सम ऑफ द प्लेसेस। अगेन यानी कि फिर। कम अगेन फिर आना या फिर से आना, कम अगेन। राइट नाउ यानी कि अभी या तुरंत। आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ, मुझे अभी अपनी कलम चाहिए, आई वॉन्ट माई पेन राइट नाउ। अगला है पर यानी कि ऑन। बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। सदैव या हमेशा, ऑलवेज। ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। साथ या साथ में मतलब विथ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। उसका, उसकी, उसके इस्तेमाल कर सकते हैं हिज का और हर का। कैसे करेंगे दोनों शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल, चलिए देखें। उसका, उसकी, उसके के जगह पे हिज का इस्तेमाल करेंगे जब मेल मेंबर के बारे में बात करेंगे, पुरुष के बारे में बात करेंगे। हिज मोबाइल इज न्यू, उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। उसका, उसकी, उसके का इस्तेमाल करेंगे, उसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे हर का जब फीमेल की बात करेंगे, महिला की बात करेंगे। हर स्कूटी इज ओल्ड, उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। क्लियर हो गई बात। बाद यानी कि आफ्टर, बाद का मतलब क्या होता है, आफ्टर। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद में जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। दो यानी कि लेट, दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। क्लियर। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए अभी तुरंत, शेयर कर दीजिए अभी तुरंत, और कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज वाली क्लासेस, फ्री कोर्सेज वाली क्लासेस, वर्ड्स वाली क्लासेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस वाली क्लासेस, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए क्लासेस, इंटरव्यू की क्लासेस और वर्ड सीरीज की क्लासेस, और जो भी
आपके लिए ज़रूरी है। अंग्रेजी सीखने के लिए वो क्लासेस यहाँ पे आती हैं, हमेशा आती रहेंगी। आप कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, आज की क्लास आपको कैसी लगी। पसंद आई है लाइक तो बनता है, जल्दी से कर दीजिए और कर दीजिए शेयर उन सब तक जिनको भी इस क्लास की ज़रूरत है। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त। उस वाक्य का स्ट्रक्चर, उस वाक्य का रूल्स, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन शॉर्ट कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं इस कोर्स में और इसकी ई बुक में। ये कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक आ चुकी है। आपको अगर दोनों अभी तक नहीं मिली है तो स्क्रीन पे आ रही नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मंगवा सकते हैं। ध्यान रखिए व्हाट्सएप मैसेज करके मंगवाना है। क्लियर? इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च कर रही हूँ 3 किताबें और एक फुल ऑन पैकेज या किट कह लीजिए। हेल्पिंग वर्ब्स की एक किताब होने वाली है, एक सेंटेंसेस वाली किताब होने वाली है, एक डेली लाइफ वर्ड्स वाली किताब होने वाली है और पैकेज तो होने ही वाला है जो एक कंप्लीट सेट होगा जिसमें आप कहीं पे भी बैठ करके अंग्रेजी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भाई थोड़ा अच्छी चीजों को बनने में थोड़ा वक्त तो लग जाता है, पूरा काम पे लगा हुआ है टीम हमारा, तो बहुत जल्द आपके सामने ये सारी चीजें होंगी। तो कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट करके मुझे बताइए। इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। पूछना है जो भी सवाल इस कोर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, 0 से ग्रामर सिखाया जाता है, बिल्कुल वही वाली कोर्स है जहां पे 0 से सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। बच्चों को ग्रामर सिखाना, क्या कुछ भी सिखाना बच्चों को, बच्चों का खेल नहीं होता, फिर तो ग्रामर टेक्निकल चीज है। ग्रामर बच्चों को सिखाना बच्चों का खेल नहीं है, जब तक बच्चों को मजा ना आए। तो ये इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चे मजे मजे में सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, काफी उनको मजा आता है, तो बच्चे आराम से सीख जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे ऐसे राइटिंग हो, डिबेट राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, लेटर टू एडिटर हो, नोट मेकिंग हो, पोस्टर मेकिंग हो, एडवर्टीजमेंट राइटिंग हो या हो आपका ग्रामर सेक्शन, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो, सारी चीजें कराई जाती है। फुल ऑन पैकेज है, फुल ऑन सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, खूब सारा प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Anchor, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to